नमस्कार। आज हम एक हाल की और बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्ट्स हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इस हादसे के जो मुख्य तथ्य सामने आए उनको समझें और जो भी जानकारी है उसको थोड़ा गहराई से देखें। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। ये मामला वाकई वाकई बहुत गंभीर लग रहा है। एयर इंडिया की उड़ान 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ, ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। और जो बात इसे और भी भयानक बनाती है वो ये कि विमान में 241 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, और उनमें से सिर्फ एक यात्री ही जीवित बच पाया। सिर्फ एक? अरे बाप रे। हाँ, और इतना ही नहीं, ये हादसा जहां हुआ वहां जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान चली गई। जमीन पर भी 38 लोग? है भगवान, ये आंकड़े तो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। तो क्या दुर्घटना के कारण के बारे में कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं? मतलब आखिर हुआ क्या? देखिए, जो शुरुआती जांच है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान के जो इंजन्स थे उन्होंने पूरी तरह से पावर खो दी। दोनों इंजनों ने एक साथ? हाँ, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्रैश से ठीक 36 सेकंड पहले एक कॉल रिकॉर्ड हुई है, मेडे मेडे, नो पावर। सिर्फ 36 सेकंड पहले? हाँ, महज 36 सेकंड। ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि 787 जैसे आधुनिक विमान में 2 इंजन होते हैं। दोनों का एक साथ फेल होना, वो भी टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में, ये बहुत ही असामान्य बात है। 36 सेकंड। इसका मतलब तो ये हुआ कि पायलटों के पास सोचने, समझने या कुछ करने का शायद वक्त ही नहीं बचा होगा। तो फिर असल वजह जानने के लिए ये जांच तो बहुत ही अहम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम है। ये भारतीय विमानन इतिहास की, कह सकते हैं, सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। अब एक डिटेल जांच शुरू हो चुकी है। इसमें कई चीजों को देखा जाएगा, जैसे कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी, पायलटों की ट्रेनिंग कैसी थी, उनका अनुभव, क्या सारी जो ऑपरेशनल प्रक्रियाएं होती हैं वो ठीक से फॉलो की गई थीं। हाँ, ये सब देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसी जांचें अक्सर, आप जानते हैं, काफी जटिल होती हैं और नतीजे आने में कई बार महीने या शायद उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक घटना की जांच नहीं है, बल्कि ये भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने के लिए भी एक बहुत जरूरी कदम है। हाँ, बिल्कुल सही। इस जांच से जो भी सबक मिलेंगे वो आगे चलकर एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाने में बहुत मददगार होंगे। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सुरक्षा को पुख्ता करना। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एयर इंडिया उड़ान 171 की दुर्घटना एक भयानक त्रासदी है। बड़े पैमाने पर जाने गई हैं और शुरुआती संकेत यही हैं कि टेक ऑफ के फौरन बाद इंजन फेल हो गए। हाँ, लेकिन असल तस्वीर तो जांच पूरी होने पर ही सामने आएगी। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी सब कुछ बहुत शुरुआती दौर में है। तो किसी भी तरह की अटकलें लगाने से बेहतर है कि हम जांच के नतीजों का इंतजार करें। वही हमें सही बताएगा कि आखिर क्या गलत हुआ और क्यों। ये घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि एविएशन सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जहां लगातार सतर्कता और सुधार की जरूरत है। हाँ, ये तो है। और एक बात सोचने वाली ये भी है ना कि टेक ऑफ का वो कितना नाजुक फेज होता है, जब विमान पूरी तरह से इंजन की पावर पर निर्भर है और अगर वो पावर अचानक चली जाए तो कितनी तेजी से हालात काबू से बाहर हो सकते हैं।